नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा देर हम बात नहीं करेंगे मरीज़ से और बहुत ही आप लोग अभी कम टाइम लेंगे। ये इनके हस्बैंड हैं, ये पहली मरतबा आए थे हमारे पास 16 अक्टूबर को और आज है 11 दिसंबर। मुख्तसर सा बताएं, जब पहली मरतबा मरीज़ आया था तो उसकी क्या कंडीशन थी? अस्सलाम वालेकुम। जब पहली मरतबा हम लोग आए थे तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस टाइम जो है डायलिसिस पे था, तो यहाँ पे आए थे डायलिसिस जो है ना, फिर हमने डॉक्टर साहब को बताया था। फिर अल्लाह के हुक्म से डायलिसिस भी रुक गए और दवाई चल रही थी। उसके बाद जो है पेशेंट बिल्कुल माशाल्लाह सही हो गई थी। अभी भी दवाई चल रही है और डायलिसिस अभी हम लोग नहीं करवा रहे हैं। अच्छा, डायलिसिस पे थे 16 अक्टूबर से पहले। जब से डॉक्टर फ़हीम के पास आए हैं, आज अक्टूबर का महीना गुजरा, नवंबर का गुजरा और दिसंबर का आधा महीना गुजर गया। डायलिसिस कराने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी? नहीं, अल्लाह के हुक्म से। जबकि डायलिसिस का मरीज तो 2 हफ्ते भी जिंदा नहीं रह पाता अगर डायलिसिस ना हो तो। नहीं, अभी अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई भी कहानी नहीं है। माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है और हम जो है डॉक्टर फ़हीम साहब को दिल से दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह इनको खुश रखे और पहले से बहुत बेहतर है माशाल्लाह। तबीयत में क्या क्या बेहतरी है? पहले क्या क्या होता था जो अब नहीं होता? पहले बेटा बात कर रहे हैं, एक सेकंड। पहले बहुत उसको सुस्ती कमज़ोरी होती थी, हर वक्त बिस्तर पर पड़ी रहती थी। अब माशाल्लाह जो ना खुद चलती है, घूमती है, फिरती है, खाना भी बना लेती है और चाय वगैरह बना लेती है, छोटे मोटे काम कर लेती है, किचन के घर के जो भी काम होते हैं कर लेती है। और बच्चों को भी जो ना वही घर के पास ही स्कूल है, बच्चों को स्कूल ले जाती है, ले आती है। माशाल्लाह अब सही है, बेहतर है। बस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बहन बताएं, पहले और अब में कितना फ़र्क है तबीयत में? अब फर्क है, पहले से अब बेहतर है। डायलिसिस से अल्लाह ताला ने छुटकारा दे दिया। जी कोई दुआ हुआ किया हमारे लिए? जी। दुनिया में सुना था कभी कि डायलिसिस से छुटकारा होता है? कैसी अजियत होती है, फेस्टुला लगा हुआ होता है। अल्लाह ताला ने कितना करम मेहरबानी किया। वीडियो बनाने का मकसद ये कतन नहीं है मार्केटिंग, दवा पैसा कमाना के हज़ारों ज़राए हैं। ये जो मूजी अमराज में ज़िंदगी भर डायलिसिस, ज़िंदगी भर शुगर की, ब्लड प्रेशर की दवा, थायराइड की दवा, ये जुल्म, ये ज़्यादती, ये अद्वियात, ये अजियतें, उन सब से छुटकारा की एक अल्लाह ताला ने आसानी का मामला बनाया हुआ है। तो क्यों ना उस मामले से फ़ायदा उठाया जाए। तो बस ये वीडियो बनाने का मकसद है कि कोई यहाँ झूठ धोखा नहीं है। और आप भी जो बात कह रहे हैं अल्फिया कह रहे हैं, जी बिल्कुल। ये आपका पूरा रिकॉर्ड है, पूरा ये नुसरत पेशेंट का नाम है, गुलशन इकबाल से आए हैं। नंबर भी इनका लिखा है वैसे तो, मगर हम यही कोशिश करते हैं कि मरीज़ का नंबर ना दें, क्योंकि फिर मरीज़ को लोग तंग करते हैं। कभी सोशल मीडिया पे हम वीडियो डालते हैं तो मुतमईन है इलाज से, डायलिसिस से जान छूट गई, जी। पर मुस्कुराहट नहीं है चेहरे में ना। आज थोड़ा सा उसका मुंह से नहीं है, वो खांसी मैं वही आपको बता रहा था कि डॉक्टर साहब ये पिछले एक हफ्ते से जो है ना खांस के अभी भी मैं खांसी की दवा दे देता हूँ। सही आप नहीं थे, आप यकीन करें हम बड़े परेशान थे सर इसकी खांसी की वजह से। अरे हो गई तो आज अल्लाह ने आपको लाया है, तो हमने बोला है चलो डॉक्टर साहब को बता दें कि खांसी का इसका मसला हल कर दो। यकीन करो बड़े परेशान है सिर्फ खांसी से। मैंने दवा लिख दी है और ये दवा आज मेरी तरफ से हदिया है आपको, बहुत खुशी में, अल्लाह को आपको जो है वो ये अल्लाह ताला ने फ़ायदा दिया है इंशाल्लाह। बेशक अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे डॉक्टर साहब। ठीक है जी, मेहरबानी। ये 2 दवाएं मैंने बढ़ाई हैं, ये ले लीजिएगा, इंशाल्लाह खांसी भी ठीक हो जाएगी। वो दवा दे रहा हूँ जिससे थायराइड, गले का कैंसर तक ठीक हो जाता है, तो खांसी तो कुछ भी नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह इनके डायलिसिस से छुटकारा हुआ है और डायलिसिस के मरीजों को भी फ़ायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने गर्म पानी में बैठना भी बंद कर दिया अब तो। अभी इस मर तो इस हफ्ते से बंद कर दी, वैसे तो बैठती थी। चले, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।